यही है वो मिथिला। क्या सुंदर है, एकदम अद्भुत, एकदम अविस्मरणीय, एकदम अलौकिक और अद्वितीय। इसके समान कोई दूसरा नहीं है। बनी मिथिलेश क्या सुंदर, तुम्हारी ये अजब मिथिला मेरे मन को लुभाती है। तुम्हारी मान हरण मिथिला जटिल फानूस मणिमय चौकी पुखराज में क्यारी इस फटिक हीरा मणियों से बनी इस फटिक हीरा मणियों से बनी साधनी चांद उजियारी। मुझे तो अपनी लंका पर अभिमान था, मुझे तो अपनी लंका पर अभिमान था। वो तो इसके पटतर में नहीं आती, जटा गोलोक की किंचत मगर मेरे मन को नहीं भाती। वाह हरी तुम्हारी मिथिला, वाह हरी तुम्हारी मिथिला। बंदी जान, बंदी जान, बंदी जान। जी महाराज। यहाँ क्या कोई समारोह है जो ये सभी राजा उपस्थित हुए हैं? जी महाराज, क्या सीता का स्वयंवर रचाया गया है? किसकी आज्ञा से? क्या ये सभी राजा पत्र द्वारा आए हैं या ऐसे ही आ गए बिना बुलाए, बिना पत्र के? सबको निमंत्रण दिया गया था महाराज। तो फिर मेरे पास दशानन लंकेश के पास, दिग्विजयी लंकेश के पास, जिसकी भुजाओं की लीला स्वयं कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी छाती की कठोरता दसों दिशाओं के दिग्गज जानते हैं, उसके पास पत्र क्यों नहीं भेजा गया? महाराज क्षमा प्रार्थना, पत्र आपके पास भेजा गया था, परंतु हमारे इस राज्य में कोई ऐसा बलपुरुष नहीं है जो आपके समुद्र पार करके आपकी लंका तक पहुंच पाए। इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि आपकी पत्रिका समुद्र देव को दे दी जाए, वो आप तक पहुंचा देंगे। अच्छा, तो तुम्हारे महाराज का प्रण क्या है? हमारे महाराज का प्रण ये है, जो भी इस शिव धनुष का खंडन करेगा उसके साथ राजकुमारी। प्रण तेरो मैं सुन चुको, प्रण तेरो मैं सुन चुको। असमंजस की बात है, सो किम करूं बखान। धनु चढ़ाए जो तो रिहा, तो जग अजस महान। माम स्वामी कहे रूठ न जाए, शंभु भगवान। माम भुजबल जग में विदित, माम भुजबल जग में विदित। सुयस भूमि सरसात गेंद की वो कैलाश को कहा है मिथिलेश स्वयंवर बंद कर दो, कह दो निपारन जाए पर आई है वास्तु बिरानी लली। हल जो तन में तुमने जो पाई है अधिकार न तेरो कछु। दास कंदर की सिगरी निपुड़ाई, रूप व्यथा कोई साख ना करे। सुया मंदोदरी में उपजाई। एक बार मैंने साधुओं से कार के रूप में रक्त लिया था और उस रक्त को भरवाकर मिथिला नगर में गड़वा दिया था। जब राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना ने हालग्राही की तो उसमें से एक घट निकला और उस घट से एक कन्या निकली, अर्थात सीता मंदोदरी की पुत्री है। द्वितीय कारण सुनो, एक बार मेरी अनुपस्थिति में, हाँ मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी मंदोदरी ने विष का पान कर लिया था, जिससे उसके गर्भ रह गया। जब मैं शिकार खेलकर वापस आया तो उसने कहा, नाथ आपके ओंकार से स्त्रियों के गर्भ रह जाते हैं, सो मैंने ओंकार लगाई, अर्थात सीता मंदोदरी की पुत्री है। कहाँ है विदेह वेग, कहाँ है विदेह वेग? आओ भाई मेरे सामने। सिया स्वयंवर बेकार आपने ठाना है, भेज देते धावन, बुला लेते फिक्र भाई, तोड़ देते चाप जो सिर का पुराना, तोड़ देते चाप जो सिर का पुराना। अभी तक तो सभा में सन्नाटा था,
लेकिन जब से महाशय आए हैं तब से विदेह राज को कटबदल सुनाते हैं, कई बंदीजन को धमकाते हैं। चलकर इनका परिचय पूछना चाहिए। है हेलो, ये जो लंबी लंबी मूंछों वाले राजा साहब हैं, इनसे पूछ के आओ तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है और तुम किस नगर के रहने वाले हो। जाओ। योग्य महाराज। आप कहां से आए हो? आपके क्या बाप का नाम है? जिसने पूछा है उसी के मुंह पर ये प्रश्न दे मारो और पूछो वो कहां से आया है, क्या है उसके पिता का नाम और कौन सी राजधानी से आया है। महाराज, कोई पूछ रहे हैं तुम्हारी अम्मा का नाम, तुम्हारे पापा का नाम। अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए, प्रश्न मैंने पहला किया है, इसलिए उत्तर भी पहले हमारा होना चाहिए। जाओ पूछ के आओ। उन्होंने कहा है कि पहले आप बताओ, प्रश्न मैंने किया है, तुम्हारे क्या बाप का नाम है, कहाँ के रहने वाले हो। जाओ और एक बार फिर अंतिम चेतावनी के साथ जाओ और पूछ कर आओ कि उनका क्या नाम है, उनके पिता का क्या नाम है और कौन सी राजधानी से प्रस्थान कर आए। हेलो, आपके पिताजी का क्या नाम है, किस रास्ते से आए हैं आप? पहले मैंने प्रश्न किया है, कौन से पहले पूछ के आओ। आपके क्या बाप का नाम है? जाओ पहले उनसे पूछ कर आओ। आपके जाओ। सुनो, आप पूछो आपसे और आप पूछो आपसे और हम पूछेंगे आपके बाप से। हम स्वयं पूछ लेते हैं। महाशय जी, जय शंकर की, जय शंकर की। बहुत अभिमानी राजा मालूम पड़ रहे हैं। कौन हो साहब, कौन हो साहब, कहां से आए, किससे है पहचान। ये रूप निराला, भेष निराला, देखा नहीं जहान। आए हो सिंधनुष तोड़ने या जनक के हो मेहमान, और सब शीशों पर शीश गधे का, कैसे हो इंसान। मेरे आतंक के भय से, मेरे आतंक के भय से मुझे दशेष कहते हैं। मुझे दो ही रखता हूँ मगर भुजबीश कहते हैं। हंसते खेलते बच्चे को गोद लेता हूँ, नहीं मिलती है सुरेखा तो टांगे चीर देता हूँ, तो टांगे चीर देता हूँ। नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपका सिरनामा जानना चाहता हूँ। अच्छा तो सुनो फिर मेरा सिरनामा। भ्राता मम कुंभकर्ण, भ्राता मम कुंभकर्ण, सकाल में पुतल संहार मोड, पुत्रों में मेघनाथ, जिन रण बांधो सुरेंद्रा, खड़कों में चंद्रास, रणमुख चपला, राक्षसों में सहाया, सो अहम रामरो नामा राजा। श्री श्री 108 बार श्री, विश्वकर्मा का पुत्र, पुलास्त का पौत्र, लंकाधिपति, द्वेक विजयी, मेरा नाम है राजा रावण। मैं तो समझता था कि शिव समेत विशाल कैलाश को उठाने वाला रावण कोई महान विजेता होगा, लेकिन आज मेरे सामने आया तो बरसाती मच्छर की तरह भिनभिना रहा था।
अच्छा, तो फिर महाशय जी आप अपना श्रीनामा बताइए। हमारा श्रीनामा सुनोगे तो आपके पांव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। यही तो हम सुनना चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं कि कैसे पैरों के नीचे की जमीन खिसकती है। श्री श्री 108 श्री महाराजा बलि का पुत्र, भैरवचंद का नाती, पाताल निवासी, असुर सम्राट, सोनपुर का राजा, नाम है बाणासुर। बाणासुर, मैं तो समझता था कि विशाल पर्वत को कनिष्ठिका पर उठाने वाला बाणासुर, कोई महान योद्धा होगा, मगर जब आज सामने आया तो एक बरसाती मच्छर की तरह बिलबिला रहा है। दस कंठ ने हाथ छाड़ दे, सत बार बार न बोलिए, बस आज राज समाज ने बरसाल चित न डोलिए। गिरजेश को गुरु मानिए, सुरराज को धन हाथ ले, सुख पाई ताई चढ़ाई के घर जाओ रे। यस नहीं, मम भुजत जोई सबल न कहिए सोई, अति असार भुजवारते बलि होगे बाण। बाहुर को जगत में सुन 10 कंठ निदान, मैं जब ही पित पूजन याद, पिता पद पावन पाव प्रवासी, अपनी बुलदन अखंड कियोचित मंडल छत्र प्रवासी, जानत केशव कीर्ति बार, मैं शेष के सीसन कीन उसासी, देख तब ही तब रावण सात प्रबल जो होते बाहुभुज संजते, पिता भूल लावते, जगत जस पावते, इतने ही शक्तिशाली होते तो अपने पिता को भूमंडल से पृथ्वी पर ले आते, पाताल लोक से पृथ्वी पर ले आते, यूं पाताल में ना चढ़ने देते। ओह, ये अजान जाने नहीं नीति रीत को बा, क्या करूं करतार अपनो मूर्ख से का विद्वान, एक योग दियो दक्षिणा तिलोक, ये जान रावण लीन ब्रह्म को रसली।